नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्था एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह तत्व कौन सा है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर स नाइट्रोजन, यानी फलीदार पौधों की फसल के द्वारा भूमि के अंदर नाइट्रोजन तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, बढ़ने के कारण। तो ऑप्शन नंबर स यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, यानी यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूल जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयला प्राकृतिक गैस, कोलातार प्राकृतिक गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है, यानी दहन होकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ब मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हवा के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाली जगह के अंदर अकार्बनिक आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दरांती कटाई के काम आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, खरपतवारनाशी रसायन खरपतवार को नष्ट कर देते हैं या करते हैं, यानी खरपतवारनाशी जो रसायन होते हैं वो खरपतवार को नष्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वनोन्मूलन के दो प्राकृतिक कारक बताइए। दावानल, भीषण, सूखा, ये दोनों प्राकृतिक कारक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जनन की विधियों के नाम लिखिए। तो जनन की मुख्य दो विधियां, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। रजोदर्शन क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर 100% आएगा। पहला ऋतुस्राव योजनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पेशीय बल किसे कहते हैं? पेशीय बल, मांसपेशियों के कार्य स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अंदर जितने भी प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला, कमानीदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बोलने पर हमारा जो वाक्य यंत्र है वो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किन द्रवों के द्वारा विद्युत का चालन किया जा सकता है? तो अम्ल, क्षार और लवण के द्वारा हम विद्युत का चालन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? भूपट्टी के भीतर गहराई में जो विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं, यानी भूपट्टी यानी जमीन के अंदर आंतरिक जो परतों के बीच जो हलचल उत्पन्न होती है तब भूकंप आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हमें वस्तुओं के दिखाई देने का क्या कारण है? तो वस्तु से आने वाले जो प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को अधिक यानी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के अनुसार आकार के अनुसार किया गया, यानी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण उनके आकार के अनुसार मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। उनमें से 4 भाग है। पहला है जीवाणु, इसका स्पाइरल जीवाणु, सरनुमा जीवाणु। दूसरा है कवक, पेनिसिलियम एस्परजिलस। प्रोटोजोआ, पैरामीशियम अमीबा। शैवाल, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। ये इनके उदाहरण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में आता है। जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से अवशेषों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन
मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। इनको बनाने की जो प्रक्रिया में लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस कारण जीवाश्म ईंधन काफ़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानव के द्वारा ये अत्यधिक मात्रा में प्रयोग में लाए लाए जाने और समाप्त हो सकते हैं, यानी लाए जाने के कारण ये समाप्त हो सकते हैं। इसी कारण जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो जीवाश्म ईंधन है इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और लोगों के ज़्यादा उपयोग के कारण ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए ये सीमित संसाधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है, संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और वजू घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकारें लिखी। ये आपको स्वयं को करना है ढूंढकर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 100% आएगा। भूकंप से बचाव हेतु घरों का डिजाइन किस प्रकार का होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है।